अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर। आज हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप कास्टिंग से पढ़ने से पहले आप लोग टाइप कन्वर्जन की वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डाटा टाइप की रैंकिंग्स और काफ़ी कुछ बताया हुआ, तो वो इसी से रिलेटेड वीडियो है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? मैनुअली डाटा टाइप की कन्वर्जन करना बेसिकली। अगर कोई डाटा टाइप है उसको आपने कन्वर्ट करना है किसी और डाटा टाइप में, वो भी मैनुअली। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। जो टाइप कन्वर्जन थी वो ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर के नाम है, आप कन्वर्ट कर लेते थे। इसमें आप मैनुअली करते हो। अब कैसे करते हो? लेट्स स्टार्ट। अलाउ यू टू परफॉर्म मैनुअल डाटा टाइप कन्वर्जन, ये मैंने आपको बता दिया। अ वे ऑफ कन्वर्टिंग अ डाटा टाइप ऑफ वन वेरिएबल टू अदर डाटा टाइप, मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप पे आप कन्वर्ट कर देते हो, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है। लेट यू मैनुअली प्रमोट डीमोट वैल्यू। अब प्रमोट और डीमोट वैल्यू का मैंने आप लोगों को बताया था। प्रमोट क्या है कि जब लोअर डाटा टाइप रैंकिंग है आपकी, मतलब इंटीजर है, उसको आप फ्लोट में करते हो, मतलब हायर डाटा टाइप की रैंकिंग में करते हो। जो हाई डाटा टाइप में कौन है? लॉन्ग, डबल ये चीज़ इन पे करते हो, कन्वर्ट करते हो इंटीजर को, तो इसको कहते हैं हायर, इसको कहते हैं प्रमोशन। प्रमोट कर दिया आपने। और जो डीमोट है वो क्या है कि फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू को मैं इंटीजर में करता हूँ, मतलब कि हायर डाटा टाइप रैंकिंग को मैं लो डाटा टाइप रैंकिंग में करता हूँ, इसको कहते हैं डीमोट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइप कन्वर्जन वाली वीडियो में बताया हुआ है। अब हो क्या रहा है कि इसका तरीका क्या है? मैनुअली डाटा टाइप की कन्वर्जन कैसे करेंगे? इसकी ऐसे करेंगे, स्टैटिक कास्ट, उसके बाद ये वाले, ठीक है, उसके बाद डाटा टाइप और फिर अंदर फिर वैल्यू, पैरेंथेसिस के साथ वैल्यू। ये इसका तरीका मैंने आपको लिख के भी दे दिया। ठीक है। अब इसी एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। एग्जांपल क्या? नंबर 1, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल का, डबल टाइप का, ठीक है, उसको उसके अंदर असाइन कर दिया 3.7। उसके बाद आपने एक वैल्यू नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर किया। फिर आपने क्या किया? वैल्यू को इक्वल कर दिया स्टैटिक कास्ट इंट नंबर। ठीक है। स्टैटिक कास्ट फिर इंट। आप चाहते हो कि जो डबल नंबर आपने डिक्लेयर किया है उसको स्टैटिक कास्ट के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अब कैसे करोगे? स्टैटिक कास्ट किया, कन्वर्ट किया डबल नंबर को इंटीजर के अंदर, 3.7 को कन्वर्ट कर दिया 3, वो जो 0.7 है वो कट जाएगा, फिर 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसकी मैं अगली एग्जांपल कराता हूँ आपको। इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 13। मैंने एक नंबर 1 डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसको असाइन कर दिया 13। फिर मैंने एक नंबर 2 डिक्लेयर किया इंटीजर साइज का, उसमें मैंने असाइन कर दिया 5। फिर मैंने क्या किया, जो रिजल्ट है मेरा वो मैंने फ्लोट का कर दिया। अब मैंने क्या किया? स्टैटिक कास्ट किया फ्लोट। स्टैटिक कास्ट फ्लोट करने का क्या ताल्लुक है? स्टैटिक कास्ट फ्लोट इसलिए किया क्योंकि जब नंबर 1 को डिवाइड करेंगे नंबर 2 है, जब दोनों ही इंटीजर होंगे तो इसका आंसर आएगा इंटीजर में। लेकिन मैं तो चाहता हूँ इसका आंसर आए जो जेन्युइन आंसर है, जो इसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए। तो आपने क्या किया? स्टैटिक कास्ट के नंबर 1 को सिर्फ आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इंटीजर वाली को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। स्टैटिक कास्ट फ्लोट और नंबर 1 उसको डिवाइड कर दिया नंबर 2 से, और रिजल्ट क्या आ रहा है? 2.6। इसलिए आपका रिजल्ट 2.6 आ रहा है, वरना इसका आंसर 2 आना था अगर आप स्टैटिक कास्ट ना कर, डाटा टाइप की कन्वर्जन ना करते तो, जो मैंने इंटीजर डिवीजन का आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर इंट a इज इक्वल टू 10। a क्या है? एक इंटीजर साइज का वेरिएबल है जिसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ 10। फिर मैंने एक b वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर साइज का, उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 3। फिर मैंने क्या किया? फ्लोट c, मैंने फ्लोट जो इसका रिजल्ट है उसमें क्या किया? स्टैटिक कास्ट फ्लोट और a डिवाइड कर दिया b से। अब मैंने a डिवाइड किया b से। सब पहले क्या हो रहा है? a हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पैरेंथेसिस है। आप गौर से देखो, पैरेंथेसिस की जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो a डिवाइड बाई b होगा, 10 डिवाइड बाई 3, 3.33 आया। लेकिन 3.33 को मैंने, क्योंकि वो फ्लोट है, 3.33 आया, लेकिन क्योंकि दोनों इंटीजर थे इसका आंसर 3 ही आएगा। ये बहुत गौर से बात सुनना, क्योंकि दोनों जब इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर 3 है। अभी कन्वर्जन नहीं है, एंड पे जाकर कन्वर्जन हो रही है, तो चाहे कन्वर्जन बाद में हो भी रही है तो इसका आंसर 3.0 आएगा। ये हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या? इंट a इज इक्वल टू 5 प्लस स्टैटिक कास्ट इंट 12.7। अब ये क्या किया इसने? 5 में ऐड कर रहा है स्टैटिक का कन्वर्जन किया 12.7 को, 5 को सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो मतलब ये 12 बन गया। 12 प्लस 5 की आंसर 17 आ गया। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मेन किया, इंट बुक्स, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बुक्स के नेम का इंटीजर। फिर मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया मंथ्स, जिसमें मैंने इंटीजर, अब उसमें मैं बताऊंगा वेरिएबल में बुक्स के बारे इनपुट करूंगा बुक्स, उसमें मैं इनपुट करूंगा मंथ्स। और फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कि डबल पर मंथ, मतलब क्या करेगा? एवरेज नंबर ऑफ बुक्स मैंने जो रीड किए हैं एक मंथ के अंदर।
उसके बाद मैं पहले सी आउट कर दूँ, प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ कि प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ बुक्स। उसके बाद फिर मैं सीन कर देता हूँ नंबर ऑफ, फिर सीन कर देता हूँ बुक्स, और फिर मैं उसको कर देता हूँ, क्या उसका नाम है, सीन मंथ, प्लीज़ एंटर द मंथ, प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ मंथ्स के लिए और सीन कर देता हूँ मंथ्स। अब क्या करूँगा, अब मुझे मंथ्स भी पता चल गया जो यूज़र इनपुट करेगा, और मुझे बुक्स का भी पता चल गया। अब मैंने पर मंथ के कितने मैंने यूज़ किए हैं पर मंथ में। अब मैं स्टैटिक कास्ट किया फ्लोट, इसकी कन्वर्जन कर रहा हूँ स्टैटिक कास्ट फ्लोट की बुक्स की। क्योंकि क्या नाम है, बुक्स आपकी आ जाएंगी उसमें इंटीजर में, लेकिन आपको तो चाहिए आंसर फ्लोट के अंदर। आपको जब डिवीजन करोगे तो इसका आंसर तो फिर गलत आएगा, इंटीजर डिवीजन हो जाएगी। इसलिए आपने उसको फ्लोट को आपने बुक्स को चेंज कर दिया आपने फ्लोट के अंदर, ताकि इसका आंसर भी, इसके डेसिमल में आंसर आ सके। अब इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक नंबर ऑफ बुक्स पर मंथ, सी आउट कर दें नंबर ऑफ बुक्स पर मंथ, और इसका आंसर आएगा, लेट मी शो यू दिस इट्स आंसर। इसका ये मैंने करता हूँ, इसका आंसर है, मैंने एंटर बुक की, एंटर कर दिया 30, फिर मैंने एंटर किया नंबर ऑफ द बुक्स यू वांट टू स्टडी 7, और इसका आंसर आया 4.2871। ये इसका आंसर है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर ना लगे तो डिसलाइक करना।